आज आप में से हर किसी को ये चीज सुननी चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, इसे कभी भूलना मत। हम सभी कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर मिलते हैं जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब वो कुछ बोलता है तो सब उसको बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारे बोले गए वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। स्मार्ट, सक्सेसफुल और खुश होते हैं। आप चाहे कम बोलते हो या ज्यादा, ये क्योंकि हम आपको आप ही के अंदर छुपी हुई ऐसी कुछ हिडन क्वालिटी और पावर्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आप जानते तक नहीं होंगे या उसे अनदेखा कर देते होंगे। कम बोलने वाले लोग ज्यादा रिस्पेक्टेड, समझदार, मैच्योर, अंदर से शांत और सुलझे हुए होते हैं। वैसे तो कम बोलने वाले लोगों में कई सारी क्वालिटीज होती हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है, लेकिन हम मेन 3 क्वालिटीज बताने। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा गोल है 30 दिन में 1000 सब्सक्राइब का, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लेना। नंबर 1, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशंस। दोस्तों, शांत रहना, बोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझता हूं। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या फिर नो कहने से जल्दी जवाब मत दो। कुछ सेकंड्स का पोंछ लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी, और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें। इससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नंबर 2, गेट द आंसर्स। आपने इसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बक बक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर, ये जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में एक महान लीडर माना जाता है। इसीलिए एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि तुमने एक ग्रेट लीडर बनना कहां से सीखा, जहां उन्होंने बताया कि वो अपने फादर के साथ ट्रैवल मीटिंग में जाया करते थे। नेल्सन मंडेला एक्चुअली में एक ट्रैवल चीफ के बेटे थे। उनके पिता अपने के लीडर थे। जहां वो बताते हैं कि जब भी वो अपने फादर के साथ किसी मीटिंग में जाते थे तो उन्हें वहां की 2 चीजें याद है। पहली है कि मीटिंग में सभी लोग एक सर्कल में बैठा करते थे, और दूसरी वो कहते हैं कि माई फादर वॉज ऑलवेज लास्ट टू स्पीक, यानी मेरे पिता सबसे आखिर में बोलते थे और जितना जरूरी था सिर्फ उतना ही बोलते थे। ऐसे ही दुनिया के ज्यादातर महान लीडर्स में आपने ये क्वालिटी नोटिस करी होगी कि वो कभी भी ऐसे ही रैंडम बात नहीं करते। जब भी आप उन्हें देखते हो तो या तो वो सिख दे रहे होते हैं या कोई वैल्यूएबल नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो कम बोलते हैं। नंबर 3, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। जब क्लासरूम में टीचर्स किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनके बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं, सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन बंद क्यों हो गई? ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस देंगे।